हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट, आज जो हम पढ़ने वाले हैं आपके क्लास 10 के मैथ्स, और ये सीरीज जो रहेगी वो आपकी कंटिन्यू रहेगी। इसलिए आप इसे बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, और आप इसे जितना ज्यादा कंटिन्यूटी बना करके पढ़िएगा उतना ही ज्यादा आपके समझ में आएगा, और फिर बोर्ड एग्जाम में आपसे एक भी क्वेश्चन छूटने वाले नहीं हैं। तो इसलिए आप एकदम समझदारी से ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक, उस टॉपिक का नाम है पॉलिनोमियल। उस टॉपिक का नाम है पॉलिनोमियल, जिसके हिंदी होते हैं बहुपद। यहाँ पे आपका ये जो पॉली शब्द है, पॉली का मतलब होता है बहुत, और यहाँ पे जो आपके शब्द आए हैं नोमियल का मतलब होता है पद। तो इसी से मिलकर के क्या बना है, पॉली और नोमियल से मिलकर के बना है बहुपद। अब हम समझते हैं ये बहुपद क्या होते हैं। तो बहुपद में होते क्या हैं, जैसे कुछ नंबर्स होते हैं पहले। अब नंबर्स आप कहिएगा तो नंबर्स जो बनते हैं वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारे डिजिट हैं, और इन्हीं डिजिट से क्या बनते हैं, तो नंबर बनते हैं। अब कुछ होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम इक्वेशन में कहते हैं, यानी पॉलिनोमियल में इसको हम कहते हैं कांस्टेंट। क्या कहते हैं, कांस्टेंट। अब दूसरा चीज होता है आपके इंग्लिश अल्फाबेट के जो लेटर्स होते हैं, यानी लेटर्स होते हैं। ये क्या होते हैं, ये होते हैं आपके A, B, C, D, E, F, और इसी तरीके से ये आपके कहां तक होते हैं, तो Z तक होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। क्या कहते हैं, वेरिएबल। यदि हम हिंदी में कहें तो हिंदी में कहते हैं इसको अचर मान, और यदि हम हिंदी में कहें इसको तो हिंदी में इसको कहते हैं चर मान। इसका मतलब क्या होता है, जब आप कोई नंबर लिखते हैं दो, जैसे 2 एक नंबर है, 5 एक नंबर है, 101 नंबर है, तो वो नंबर जो है, नंबर अपने आप में फिक्स वैल्यू है, उसके मान फिर कभी बदल नहीं सकते हैं। मीन्स यदि हम 100 कहें तो वो नंबर 100, और आप भी उसको 100 ही कहेंगे। लेकिन जब हम लेटर्स का बात करते हैं, वेरिएबल्स का जब हम बात करते हैं A, B, C, D, तो हम वहां पे A को कह सकते हैं, A के वैल्यू हम -1 कह सकते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है आप A के वैल्यू -1 ही कहें, आप 5 भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो होते हैं ये वेरिएबल्स का मान जो होता है वो बदलते रहता है, इसलिए हिंदी में इसका नाम क्या दिया गया है, चर मान। मीन्स हर हमेशा चलते रहने वाला, और ये अचर मान मीन्स वो स्थिर है, तो उसको हम कहते हैं अचर मान। तो जैसे आप लिखते हैं क्या, आप लिखते हैं 2x + 3। तो यदि आप इसके बारे में कहेंगे तो ये आपके क्या होंगे, अब चर और अचर का है, तो यहाँ पे x के वैल्यू यदि आप बदलेंगे तो ये पूरे के वैल्यू बदलते रहेंगे। तो ये आपके हो गए चर, और ये जो आपके बच गए ये आपके हैं कांस्टेंट, यानी ये आपके हो गए अचर। यहां पूरे 2x का वैल्यू जो है वो बदलते रहेगा। यदि हम अभी x = 0 रख दें तो 2x के वैल्यू क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। यदि हम x के वैल्यू 1 रख दें तो 2x के वैल्यू क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। यदि हम x के वैल्यू अभी -1 रख दें तो 2x के वैल्यू क्या हो जाएंगे, -2 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये आपके 2x के वैल्यू क्या होते रहेंगे, तो बदलते रहेंगे। जैसे हम बात करते हैं क्या ये बहुपद है, बहुपद मीन्स क्या, एक से ज्यादा पद। यदि हो पद किसको कहते हैं, तो जैसे 2x ये आपके एक पद हुए, और ये 3 ये आपके दूसरे पद हो गए। तो इसीलिए हम कहते हैं एक या एक से ज्यादा चर या अचरों का जो समूह होता है उसी को हम क्या कहते हैं, तो बहुपद कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। अब हम यहां से कुछ चीजें समझते हैं जो कि आखिर कौन कौन से ऐसे पद होंगे जिसको हम बहुपद कह सकते हैं। तो चलिए हम यहां पे लिखते हैं। जैसे
आपसे पूछ दिया जाए क्या 2x² प्लस x प्लस 5 क्या ये बहुपद है, तो हाँ ये बहुपद है। लेकिन वही बात आपसे पूछ दे क्या 1/x माइनस 3 क्या ये बहुपद है, तो नहीं ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। मीन्स ये आपके जो होंगे ये आपके फ्रैक्शन वाले फॉर्म, जब x का वैल्यू वो फ्रैक्शन में आ जाए, हाँ यदि आपको कहते 2x/x क्या ये बहुपद है, तो हाँ ये बहुपद होंगे, x और x कैंसिल हो जाएंगे तो ये बहुपद है। x² यदि हम करते हैं तो 2x यहाँ पे ये बहुपद है। अब लेकिन यहां पे यदि कहे 1/x माइनस 3 क्या ये बहुपद है, तो ये बहुपद नहीं है। आपसे कह दे √x माइनस 5 क्या ये बहुपद है, तो ये भी बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चर के मान जो है वो किसमें है, वो अंडर रूट यानी रूट में है, तो इसलिए ये बहुपद नहीं होंगे। यदि आपसे ये कहे √3x, आपसे ये कहे √3x प्लस 5 क्या ये बहुपद है, हाँ ये बहुपद है। ये रूट में नंबर रूट में है ना, रूट में x को चर मान तो रूट में नहीं है, तो इसलिए ये क्या है, ये आपके बहुपद में है। फिर यदि आपको यहां पे कह दे 1 और y में कर दे x² माइनस में x प्लस 3, तो ये भी आपके क्या होंगे, ये भी आपके बहुपद नहीं होंगे। तो अब आप समझ गए होंगे जो कि बहुपद क्या होते हैं और किसे हम बहुपद कहेंगे और किसे हम बहुपद नहीं कहेंगे। अब बहुपद जो होते हैं वो बहुत ही प्रकार के बहुपद होते हैं, जैसे उसमें से एक है एक चर वाले समीकरण, एक चर वाले समीकरण या जिसको क्या हम कहते हैं रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण या इसी को आप इंग्लिश में कहेंगे तो इंग्लिश में कहेंगे लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। अब हम इसको समझते हैं ये एक चर वाले समीकरण रैखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो जैसे हम ये एक लिखे 2x प्लस 5, तो अब आप कहेंगे जो कि यहाँ पे चर के पावर कितने हैं, तो चर के पावर x एक चर है और इसके अधिकतम पावर क्या है, 1 है। तो अधिकतम पावर यदि चरों के अधिकतम पावर 1 होंगे तो वो कैसे समीकरण कहलाएंगे, वो रैखिक समीकरण यानी एक चर वाले समीकरण कहलाएंगे। तो आप यहां से लिख सकते हैं जो कि यदि समीकरण में या फिर बहुपद में है ना चरों के अधिकतम घात 1 हो तो वैसे बहुपद क्या कहलाएंगे, रैखिक बहुपद कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, रैखिक बहुपद कहलाएंगे। तो ये आपके रैखिक बहुपद होते हैं। तो अब आप समझ गए ये रैखिक बहुपद क्या होता है, यानी लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं क्या क्वाड्रेटिक, यानी यदि किसी भी समीकरण के किसी भी बहुपद के अधिकतम घात 2 हो तो फिर हम उसको क्या कहेंगे। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं 3x² प्लस में 5x माइनस में 7। तो यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अधिकतम घात क्या है, तो यहाँ पे चरों के चर जैसे x है, तो यहाँ पे x के अधिकतम घात कितने हैं, 2 हैं। x के अधिकतम घात क्या है, 2 है। तो इसको हम कहेंगे दो चर वाले समीकरण या बहुपद।
दो चर वाले बहुपद। इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक। अब ये क्वाड्रेटिक शब्द कहां आया, दो चर वाले समीकरण यानी द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद। अब ये क्वाड्रेटिक कहां से आया, तो क्वाड से आया, क्वाड, QUAD, और क्वाड का मतलब होता है क्या, वर्ग। और वर्ग को ही हम क्या कहते हैं, जैसे x का स्क्वायर कहते हैं तो x का वर्ग तो कहते हैं, तो इसी से क्या आपका आया, तो ये द्विघात बहुपद। मीन्स यदि किसी बहुपद के अधिकतम घात कितने हो, यदि किसी बहुपद के अधिकतम घात 2 हो तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम द्विघात बहुपद कहेंगे। और वही क्या कहलाती है, वही उस समीकरण में घात का पावर कहलाता है, वही उस समीकरण में वही उस समीकरण में चरों का घात कहलाता है, या फिर हम कह सकते हैं जो कि चरों का क्या कहलाता है, पावर कहलाता है, वेरिएबल्स के पावर कहलाता है। अब जैसे हमसे पूछे कोई समीकरण दे दे, समीकरण जैसे आपको दे दे u⁴ माइनस में आपको दे दे 1/3u, प्लस में दे दे u⁵ 2u⁵ और प्लस में 7। इसमें यदि आपसे पूछे जो कि इस बहुपद के घात क्या है, तो आपको क्या बताना पड़ेगा, 6। क्योंकि अधिकतम घात क्या है, तो अधिकतम घात तो चरों के 6 हैं, तो इसलिए आप क्या बताइएगा, 6। अब हम नेक्स्ट यदि कहें जो कि 1/3 x⁴ प्लस में √3x और प्लस में 7, तो इसमें यदि कह ले जो कि बहुपदों के अधिकतम घात कितने हैं, तो बहुपदों के अधिकतम घात 4 हैं, इसलिए ये क्या हो गए, तो इसलिए ये हो गए 4 घात वाले समीकरण, जिसको हम आगे क्या कहते हैं, क्वाड कहते हैं, क्वाड मींस 4। तो इस प्रकार से ये आपके क्या है, पॉलिनोमियल है। तो इस लेक्चर में हमने क्या बताया, इस लेक्चर में हमने आपको पॉलिनोमियल किसे कहते हैं ये समझाया, और फिर पॉलिनोमियल का हम पहचान कैसे कर सकते हैं। यदि पॉलिनोमियल कहाँ हो, डिनोमिनेटर, जैसे मान के चलिए चर जो है वो आपका डिनोमिनेटर में हो या फिर रूट में हो, तो उसे हम क्या नहीं कहेंगे, उसे हम बहुपद नहीं कहेंगे। हाँ, यदि कोई वैल्यू है जैसे 1/3 1/2, ये आपके नंबर्स जो हो सकते हैं वो फ्रैक्शन में हो सकते हैं, लेकिन चरों के मान किसमें नहीं हो सकते, चर के मान फ्रैक्शन में हो सकते हैं, लेकिन चर जो है वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकते हैं। जैसे हम आपको बताए थे, क्या बताए थे, 1/x-3, तो इस प्रकार की चीजें आपके नहीं हो सकता है, तो इसे हम क्या नहीं कहेंगे, इसे हम बहुपद नहीं कहेंगे। तो हम बहुपद को पहचान करने के लिए बताए, हम उसमें बताए कि बहुपद क्या होता है, तो एक चर वाले बहुपद होते हैं, दो चर वाले बहुपद होते हैं, और फिर उसमें हम बताए थे जो कि बहुपदों की पहचान हम कैसे करेंगे, जो कि आखिर वो कितने पावर वाले बहुपद हैं। तो जैसे हम ये बताए अधिकतम पावर इसके क्या है, 6 है, तो इसलिए ये क्या हो गए, अधिकतम यानी 6 पावर वाले बहुपद हो गए, ये आपके 4 पावर वाले बहुपद हो गए। तो ठीक है, इस लेक्चर में इतना है, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ऐसा ही छोटा लेक्चर को लेकर के आएंगे जिससे आपको बोरिंग फील ना हो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू, बाय बाय।